प्रिय छात्र छात्राएं, अभी पूरे देश में भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा पर विवाद चल रहा है उसकी सर्वाधिक चर्चा हो रही है। कोरोना महासंकट का दौर चल रहा है। भारत सहित दुनिया के प्रायः सभी देश इस संकट से पीड़ित हैं, प्रभावित हैं। इस संकट के दौरान ही 5 मई को दोनों देशों के बीच सीमा रेखा पर सैनिकों की झड़प हुई और इस झड़प के फलस्वरूप ये झड़प ही जो पहले सिक्किम के नाथुला क्षेत्र में और फिर बाद में पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी या पापोंग तसे झील के पास झड़प हुई और ये झड़प एक बड़े विवाद का रूप ले लिया। सीमा रेखा पर लगातार तनाव बना हुआ है। हालांकि सैनिक एवं कूटनीतिक स्तर पर इस विवाद को समाप्त होने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, फिर भी विवाद अभी भी कायम है और इस विवाद में 20 भारतीय सैनिक शहीद भी हो चुके हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इस विवाद का कारण क्या है। भारत और चीन दोनों ही उभरते हुए 2 वैश्विक महाशक्तियां हैं, दोनों मित्र हैं और दोनों प्रतिद्वंदी भी हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि भारत और चीन के बीच विवाद के वास्तविक मुद्दे क्या हैं और उन सारे मुद्दों को अगर देखने के बाद यही लगता है कि दोनों देशों में महाशक्ति बनने की होड़ है जो विवादों को जन्म देता है। चाहे डोकलाम का मामला हो, चाहे सीमा रेखा का मामला हो, अरुणाचल का मामला हो, सारे मामले उसी होड़ का नतीजा होती है। ये विवाद भी इस होड़ का ही नतीजा माना जा सकता है। अब प्रश्न ये उठता है, एक बात मैं पहले आपको स्पष्ट कर दूं कि इस बार के 65वीं बीपीएससी की मुख्य परीक्षा में भारत और चीन अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण लग रहा है। हालांकि भारत नेपाल के बीच भी हाल के दिनों में विवाद हुआ है। पिछले 3 वर्षों से विवाद की स्थिति बनी हुई है। मधेसी समस्या जब आया था, लेकिन पिछले साल 64वीं की परीक्षा में नेपाल और भूटान से संबंधित प्रश्न बीपीएससी ने पूछा था, इसलिए नेपाल को हम लोग अलग तो नहीं कर सकते हैं, सिलेबस का हिस्सा जरूर रहेगा, सिलेबस का हिस्सा है भी, लेकिन उससे ज़्यादा संभावना भारत चीन संबंध पे है जिससे कि प्रश्न उठाया जा सकता है। और चूंकि हाल के दिनों में अभी चल ही रहा है ये विवाद, तो इस विवाद के कारण से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए आपके संभावित टॉपिक्स में भारत चीन एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे कि वर्तमान में जो भारत और चीन के बीच विवाद चल रहा है उस विवाद के क्या कारण हो सकते हैं, क्या कारण हैं। इसके लिए दोनों देशों के आपसी संबंध या आपसी उलझने भी कारण हैं और इसमें योगदान अंतरराष्ट्रीय राजनीति का भी माना जा सकता है। जो सबसे बड़ा कारण जिसको लेकर ये झड़प शुरू हुई थी लद्दाख में, भारत सीमावर्ती क्षेत्र का बेहतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए उस क्षेत्र में सड़क निर्माण एवं परिवहन के अन्य साधनों का तेजी से विकास कर रहा है।
निर्माण कार्य भारत की ओर से जोरों से पर चल रहा है और इससे चीन इसे उचित नहीं मानता है, बल्कि इसको लेकर चीन चिंतित भी है। 5 मई को जो दोनों सेनाओं के बीच लद्दाख के क्षेत्र में झड़प हुआ, इसी निर्माण कार्य को लेकर हुआ था। हालांकि इस पर चीन का ऐतराज करना कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि भारत ये निर्माण कार्य पूरी तरह अपने भौगोलिक क्षेत्र में कर रहा है और एक संप्रभु राष्ट्र होने के कारण भारत को ऐसा करने का पूरा अधिकार है। इसलिए पहला कारण तो भारत द्वारा सीमावर्ती क्षेत्र में सड़क एवं परिवहन के साधनों का निर्माण कराना ही माना जाएगा। तो पहला कारण अब यहां पर एक तो कि चीन को लगता है कि यदि सीमावर्ती क्षेत्र में भारत परिवहन के साधनों का बेहतर निर्माण कर लेता है तो उसके द्वारा सीमावर्ती क्षेत्र का बेहतर निगरानी भी संभव हो जाएगा। चीन ऐसा चाहता नहीं है, इसलिए विवाद उत्पन्न करता है। एक बात और भी है कि इस क्षेत्र में केवल 4.5 महीना ही होता है जब निर्माण कार्य कराया जा सकता है। शेष अवधि में यह क्षेत्र बर्फ से ढका रहता है। चीन इसलिए विवाद उत्पन्न कर रहा है कि किसी प्रकार इस निर्माण कार्य को रोक दिया जाए, जिससे कि यह बर्फ रहित अवधि समाप्त हो जाएगी और भारत का निर्माण कार्य अवरुद्ध हो जाएगा। तो निर्माण कार्य को अवरुद्ध करने के लिए चीन ने वहां बखेरा खड़ा कर दिया। दूसरी बात, आपको याद होगा कि 2017 में डोकलाम का विवाद हुआ था और डोकलाम जो कि एक ट्रायंगल का क्षेत्र है और उस ट्रायंगल के क्षेत्र में चीन के द्वारा सड़क निर्माण किया जा रहा था। 73 दिन के गतिरोध के बाद, लगभग 2.5 महीने के गतिरोध के बाद भारत ने चीन के निर्माण कार्य को रोक देने में सफलता पाई थी और आज भी वहां चीन की ओर से निर्माण कार्य, सड़क का निर्माण नहीं कराया जा रहा है, जबकि भारत अपने क्षेत्र में सड़क का निर्माण कर रहा है। भारत ने जो डोकलाम में चीन को रोका था, उस रोकने के पीछे कारण यह था कि वो क्षेत्र जहां से सड़क निकाला जा रहा था वो चीन के संप्रभुता का क्षेत्र नहीं था, जबकि भारत अपने संप्रभुता के क्षेत्र में यह निर्माण करा रहा है। दोनों में स्थितियों में अंतर है, लेकिन चीन उस डोकलाम के पराजय और सफलता को यहां भुनाना चाहता है। यानी डोकलाम में जो असफलता चीन को मिली है भारतीय सेना से, भारत से, उसका एक बदला भी लद्दाख के निर्माण कार्य को रोककर चीन लेना चाहता है। यानी ये विवाद, वर्तमान का ये विवाद डोकलाम विवाद का एक विस्तार भी है। तो दूसरी बात, चीन को ऐसा लगता है कि अगर भारत ने हमें डोकलाम में बढ़ने नहीं दिया, सड़क बनाने नहीं दिया, तो हम भी लद्दाख में भारत को नहीं बनाने देंगे सड़क। और यदि ये 4.5 महीने की अवधि समाप्त हो जाती है तो फिर तो भारत सड़क बना भी नहीं पाएगा। जबकि भारत की ओर से
बहुत तेजी से सड़क निर्माण पर कार्य चल रहा है और ऐसे में मैकमोहन लाइन के आसपास भारत बेहतर निगरानी करने में सक्षम होगा, ये भी चीन की बेचैनी का कारण है। तीसरी बात, पिछले साल 2019 के सितंबर और अक्टूबर के महीने में भारत के द्वारा पहले लद्दाख में और फिर अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में सैनिक युद्धाभ्यास किया गया था। यह युद्धाभ्यास में इस शक्ति को भारतीय सेना ने आंका था कि 40,000 के फीट की ऊंचाई पर भारतीय सेना कैसा परफॉर्मेंस करेगी। साथ ही सेना के विभिन्न विंगों को जोड़ने का भी अभ्यास इसमें किया गया था। यह लद्दाख के भी क्षेत्र में हुआ था सैनिक युद्धाभ्यास और अरुणाचल के क्षेत्र में भी हुआ था। भारत पूरी तरह अपने संप्रभुता के क्षेत्र में इस युद्धाभ्यास को किया था, लेकिन चीन इस युद्धाभ्यास को अपनी चुनौती मानता है, अपने लिए चुनौती मानता है और इसका बदला लेने के लिए वो भारत के साथ विवाद को बढ़ावा दे रहा है। तो तीसरी बात, इसलिए भी चीन की ओर से बखेरा खड़ा किया जा रहा है। चौथी बात, आपको याद होगा अगस्त 2015 में भारतीय संसद ने जम्मू कश्मीर को जो विशेष दर्जा मिला हुआ था, विशेष अधिकार मिला हुआ था, उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया जो 370 के तहत उन्हें मिला हुआ था। 370 की व्यवस्था को, जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था, उस व्यवस्था को भारतीय संसद ने समाप्त कर दिया। साथ ही जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में, 2 यूनियन टेरिटरी में, संघ शासित क्षेत्र में बदल दिया गया। ऐसा करने का भारत को, भारतीय संसद को पूरी तरह अधिकार है, पूरा अधिकार है। और क्योंकि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और उसे अपने भौगोलिक क्षेत्र में कोई भी परिवर्तन करने का पूरा अधिकार है, इसमें किसी से भी पूछने की कोई जरूरत नहीं है। चीन भारतीय संसद द्वारा किए गए इस व्यवस्था से भी खुश नहीं है और विशेषकर लद्दाख के मामले में चीन की अरंगेबाजी रही है। इसको लेकर चीन यूएनए को 1948 के प्रस्ताव का उल्लंघन भी कहता रहा है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बंद कमरे की बैठक भी करवाया था। ये दूसरी बात है कि विश्व के देश चीन के इस हरकतों में उसका साथ देने को तैयार नहीं हुए और राजनयिक रूप से चीन को यहां हार भी झेलनी पड़ी। चीन जो पाकिस्तान की सह पर भारत को रोकने का प्रयास किया, इसमें उसे बुरी तरह फजीहत झेलनी पड़ी। तो 370 की व्यवस्था पर जो संसद का निर्णय हुआ, यह भी एक विवाद का कारण बना, क्योंकि लद्दाख का क्षेत्र इसमें शामिल था जिसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। चीन इसे उचित नहीं मानता है, तो बखेरा करना पीछे खड़ा करने के पीछे एक कारण यह भी माना जाता है। तो
अनुच्छेद 370 की समाप्ति और जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख का संघ शासित क्षेत्र बनना। ये भी कारण रहा है। कोरोना संकट के दौरान आपने एक खबर पढ़ी होगी कि जो चीन से एफडीआई आएगा, विशेषकर जो कंपनियों के शेयर खरीदेंगे, वो सरकार के अनुमति उसमें लेना आवश्यक होगा। ये निर्णय भारत सरकार के द्वारा लिया गया और ये निर्णय केवल भारत सरकार ने नहीं लिया है, बल्कि यूरोप एवं अमेरिका के देशों में भी ये निर्णय लिया गया था, क्योंकि विदेशी निवेश के जरिए चीन की कंपनियां किसी देश की कंपनी में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील थी। अगर उनका निवेश बढ़ेगा, कंपनियों में शेयर बढ़ेंगे, तो इस स्थिति में वो आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को भी प्रभावित करने की स्थिति में आ जाएंगे। इसी संदर्भ में दुनिया के अन्य देशों के साथ साथ भारत ने भी विदेशी निवेश की पूर्व अनुमति सरकार से लेने का प्रावधान किया। इस बात से चीन पूरी तरह तिलमिला गया और उसका आरोप है कि भारत सरकार का यह निर्णय WTO के प्रावधानों के विरुद्ध है। तो एक कारण विदेशी निवेश या चीनी विदेशी निवेश पर सरकार की मंजूरी लेने का प्रावधान करना भी रहा है, जिसके कारण चीन ने बिना किसी वजह के सीमा रेखा पर विवाद उत्पन्न कर दिया। तो अगला पॉइंट, तो ये कारण भी रहा, इससे लगा चीन को कि वो भारत हमें वहां निवेश करने से रोक रहा है, हमारे निवेश को रोका जा रहा है और ऐसा करना WTO के शर्तों के विरुद्ध है, प्रावधानों के विरुद्ध है। पिछले कई वर्षों से 2-3 वर्ष हो गए अमेरिका और चीन के बीच लगातार तनातनी बनी हुई है। इसको लेकर संरक्षणवादी नीति है अमेरिका की। फिर व्यापार युद्ध का दौर आया, जब दोनों देशों ने एक दूसरे के आयात पर टैरिफ रेट को बढ़ाया। अमेरिका और चीन के बीच जो ये तनातनी है, इसमें एक स्थिति बनती है कि दोनों देश आर्थिक मुद्दे पर ही, व्यापार के मुद्दे पर ही तनातनी की स्थिति में है। दक्षिणी चीन सागर को लेकर तनातनी है, यानी चीन और अमेरिका के बीच पिछले कई वर्षों से तनातनी बनी हुई है। एक स्थिति है। दूसरी स्थिति है कि भारत और अमेरिका लगातार एक दूसरे के निकट आ रहे हैं। यह निकटता चीन को परेशान करता है। चीन भारत की भौगोलिक स्थिति से वाकिफ है, भारत की सामरिक शक्ति से वाकिफ है, भारत की भौगोलिक स्थिति से वाकिफ है। और भारत जैसा देश यदि अमेरिका के पाले में चला जाता है तो स्वाभाविक है वो चीन के लिए
बहुत बड़ा सरदर्द हो सकता है। इसीलिए चीनी प्रवक्ता ने कहा भी है कि अमेरिका और चीन के बीच जो टकराव है इसमें भारत को मोहरा नहीं बनना चाहिए। यानी अमेरिका चीन टकराव भी इस विवाद का कारण है। चीन चाहता है कि भारत, चूंकि एक तरफ चीन अमेरिका विवाद है, टकराव है, दूसरी तरफ भारत और अमेरिका करीब भी आ रहे हैं। स्वाभाविक है चीन इससे पूरी तरह परेशान है और इसीलिए चीन ने धमकी के तौर पर सीमा रेखा पर विवाद उत्पन्न कर दिया ताकि भारत इस विवाद में ही उलझ जाए और अमेरिका के पाले में न जाए। हालांकि भारत की स्वतंत्र विदेश नीति रही है और भारत किसी का पिछलग्गू भी नहीं रहा है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बन रही है उसमें भारत और अमेरिका करीब आ रहे हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है और ये चीन के लिए मुसीबत ही होगा। तो एक कारण अमेरिका चीन टकराव, एक बात। दूसरी बात, भारत अमेरिका निकटता, दूसरा कारण है। इसी में दोनों आएंगे। इसीलिए तो धमकी देनी पड़ रही है कि भारत मोहरा न बने। ये जो धमकी भरी भाषा है ये कहीं ना कहीं इस टकराव का ही नतीजा है और इससे चीन परेशान भी है और भारत को स्थानीय समस्याओं में ही उलझाकर रखना चाहता है। एक बात और भी है, तिब्बत चीन की सबसे कमजोर नस है, उस पर हाथ पड़ते ही चीन छटपटाने लगता है। 1950 में चीन ने पश्चिमी देशों से सुरक्षा के नाम पर तिब्बत का अधिग्रहण कर लिया था और फिर बाद में उसने तिब्बत को 4 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा भी। तिब्बत में मानवाधिकार का उल्लंघन जग जाहिर है। हाल में अमेरिकी संसद में तिब्बत की स्वायत्तता को लेकर प्रस्ताव लाया गया है। इतना ही नहीं, हांगकांग, ताइवान इत्यादि को लेकर भी पश्चिमी जगत, पश्चिमी विश्व समुदाय लगातार चीन का विरोधी होता जा रहा है। ऐसे में समस्या को किसी और मोड़ने के लिए चीन ने भारत के साथ सीमा रेखा पर विवाद उत्पन्न किया ताकि भारत चीन के विरुद्ध जो विश्व जनमत हो रहा है, पश्चिमी जनमत हो रहा है, अमेरिका हो रहा है, उसका हिस्सा न बन जाए। क्योंकि चीन हर हाल में एशिया में अपनी चौधराहट को बनाकर रखना चाहता है और इस क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा चीन का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी भारत ही है। तो तिब्बत का मामला एवं अमेरिकी संसद में प्रस्ताव, विवाद यहां भी है। विवाद का एक अन्य कारण कोरोना महासंकट लेकर आया। कोरोना को लेकर वैश्विक स्तर पर चीन की विश्वसनीयता बुरी तरह प्रभावित हुई है। बल्कि आप तो यूं कह सकते हैं कि कोरोना को लेकर विश्व समुदाय में चीन एक खलनायक के रूप में देखा जा रहा है।
जिससे पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ही बदलती हुई दिख रही है। इस स्थिति में चीन की जो विश्वसनीयता घटी, कोरोना का जो खलनायक के रूप में उसे देखा जाता है, इससे वैश्विक स्तर पर एक विचार ये पनप रहा है कि चीन का बायकॉट किया जाए, चीन का बहिष्कार किया जाए। अगर ये विचारधारा, यदि ये सोच मजबूत हो जाती है तो चीन के लिए भारी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। भारत, हालांकि कोरोना के मामले में अभी तक भारत की जो भी टिप्पणियां आई हैं वो संयम भरे हैं और भारत ने चीन पर कोई सीधा आरोप तो नहीं लगाया है, लेकिन चीन की विश्वसनीयता जिस रूप में कटघरे में खड़ी हो गई है, इससे चीन व्याकुल है और चीन को लग रहा है कि इसका लाभ भारत उठा सकता है। चीन में कार्यरत लगभग 1000 बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में कारोबार शुरू करने का आग्रह भी किया है, जो चीन के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। चीनी प्रवक्ता ने कहा भी है कि इसका लाभ भारतीय अर्थव्यवस्था को नहीं मिलेगा। स्वाभाविक है, इस बहिष्कार में लाभ तो भारत को ही होना है और चीन, तो अगर लाभ भारत को होता है तो स्वाभाविक है चीन को क्षति होगी और चीन ऐसा चाहता नहीं है। तो इसलिए भी उसने विवाद को, इस मसले को किसी और रुख दे दिया। तो एक बात तो एक कारण ये भी रहा और एक कारण और भी है। वैश्विक स्तर पर चीन और अमेरिका के बीच तो विवाद चल ही रहा है। कोरोना को लेकर चीन की विश्वसनीयता काफी घट गई है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों जिसके लिए अभी तक सबसे पसंदीदा स्थल चीन ही था, अब वो चीन से बाहर निकलना चाह रही हैं। स्वाभाविक है इसका प्रभाव चीनी अर्थव्यवस्था पर भी व्यापक रूप से पड़ेगा। चीन इन सब बातों से तो परेशान है ही, साथ ही वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, वैश्विक राजनीति में एक चीन विरोधी गुट का निर्माण भी हो रहा है और ये निर्माण अमेरिका और ब्रिटेन के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें भारत की भूमिका अहम स्वीकार की जाती है। आपको मालूम होगा कि दक्षिण चीन सागर में चीन की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए क्वाड का निर्माण किया जा रहा है। क्वाड के निर्माण पर बहस चल रही है, बातें हो रही हैं और इसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ भारत को भी शामिल करने की बात चलती है। जो चीन विरोधी गुट का निर्माण वैश्विक स्तर पर करने की बात है, उसमें उसका एक अहम किरदार भारत को माना जाता है। इसीलिए G7 में जो पिछला G7 की बैठक हुई है, उसमें भारत को भागीदारी दी गई थी, भारत को आमंत्रित किया गया था और अब तो G7 के विस्तार की बात चल रही है और उसमें भारत को भी रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया के साथ साथ भारत को भी शामिल करने का आमंत्रण मिला है। भारत को तो आमंत्रण भी मिला है अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से। तो अगर G7 में भारत आ जाता है तो वैसी स्थिति में स्वाभाविक है कि भारत एक लंबी छलांग लगा सकता है, जो चीन के लिए
अच्छी खबर नहीं है, बुरी खबर है। तो ऐसे भी प्रयास हैं कि भारत इस वैश्विक गुट से, जो चीन विरोधी गुट है, इसमें शामिल होने से भारत को रोकने के लिए चीन ने अपनी समस्याओं में ही उलझाए रखने की रणनीति अपनाया है। तो एक कारण वैश्विक स्तर पर चीन विरोधी पर जोर है और इस गुट में भारत न शामिल हो, इसलिए चीन सीमा विवाद करके एक धमकी भी दे रहा है। यानी इस विवाद के पीछे चीन की एक धमकी भी है। तो ये सारे कारण हैं, कुछ तो भारत से संबंधित ही हैं, क्योंकि दोनों पड़ोसी राष्ट्र हैं, मित्र भी हैं, व्यापार भी होता है, प्रतिद्वंदी भी हैं, उभरती हुई महाशक्ति भी हैं। लेकिन जिस तेजी से अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक समीकरण बदल रहा है, इसमें भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है और चीन भारत को महत्वपूर्ण भूमिका में आने देना नहीं चाह रहा है। इसलिए चीन भारत को अपनी ही समस्याओं में उलझाकर रखना चाहता है ताकि भारत उसका प्रतिद्वंदी न बन सके। पूरे विवाद को देखने के बाद, इसके कारणों को देखने के बाद इसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि एक उलझाने वाली कार्रवाई है। जिस गलवान घाटी को नियंत्रण रेखा माना जा रहा था, अधिकार का क्षेत्र माना जा रहा था और उसको लेकर चीन के साथ भारत के कभी विवाद नहीं हुए थे, आज विवाद उसी क्षेत्र को लेकर चीन खड़ा कर रहा है। स्वाभाविक है वो चीन का नहीं, भारत का क्षेत्र है। चीन पूरी कार्रवाई को सुनियोजित तरीके से अंजाम दे रहा है ताकि भारत पश्चिमी राष्ट्रों के साथ मिलकर एक उभरती शक्ति तेजी से न हो जाए, इसे रोका जा सके। क्योंकि एशिया में अगर भारत की शक्ति का विस्तार होता है तो शक्ति में कटौती तो चीन का ही होना है। पूरे विवाद में मुख्य कारण यही है। अब अगर मान लीजिए, ये तो प्रश्न है जो अभी विवाद चल रहे हैं, इसमें विवाद के कौन कौन से कारण हैं, हम लोगों ने कारणों को देखा। इस क्वेश्चन को ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भारत और चीन के बीच विवाद के क्या कारण रहे हैं, है ना, जैसे डोकलाम को लेकर पूछा था। और क्या आप मानते हैं कि यह विवाद अंतरराष्ट्रीय राजनीति की भी उपज है? तो आप इसको भी लिख सकते हैं। चीन अमेरिका टकराव, तिब्बत को लेकर मसला, चीन विरोधी गुट, कोरोना के दौर में चीन की विश्वसनीयता का घटना, ये सभी वैश्विक कारण हैं, अंतरराष्ट्रीय कारण हैं, जिसने भारत और चीन के बीच विवादों को जन्म देने में, सीमा रेखा पर झगड़ा करने में भूमिका निभाया है। क्योंकि एक तरह की धमकी की नीति है ये चीन की कि भारत हमारे विरुद्ध जो एक जनमत तैयार हो रहा है उसका हिस्सा न बने। धन्यवाद।